हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल 13 बाई ट्रेवल्स पर। यूके में कोई ना कोई नया कानून बदलता रहता है जिनके बारे में मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहता हूं, जैसे कि वीज़ा फीस का बढ़ना, डीवीएसए के रूल में चेंजेस होना, न्यू नेटल केयर लीव और कई नए रूल्स। लेकिन 6 अप्रैल 2025 से यूके गवर्नमेंट एक नया टैक्स लागू करने जा रहा है जो यूके में रहने वाले या आने वाले लोगों को इम्पैक्ट करेगा। इस नए टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम अनजाने में टैक्स ना देने की गलती कर सकते हैं, जिसका नुकसान हमें फ्यूचर में हो सकता है। इस नए टैक्स के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब आते हैं टॉपिक पर वापस, जिसका असर हम सब पर जरूर पड़ेगा। इस नए टैक्स का इतना बड़ा असर होगा कि लक्ष्मी मित्तल जो भारतीय मूल के अरबपति हैं और यूके में रहते हैं, उन्होंने यूके छोड़ने का विचार कर लिया है क्योंकि नए टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग अब नॉन डोमिसाइल स्टेटस वाले लोगों को भी फॉरेन इनकम पर यूके में टैक्स देना होगा। लक्ष्मी मित्तल को विदेशों से होने वाली 1.2 बिलियन की इनकम पर अब यूके में टैक्स देना पड़ेगा, जिससे उन्हें लाखों पाउंड का नुकसान होगा। पुराना रूल क्या था, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो राजवीर यूके का नागरिक है बट इंडिया में उसकी बहुत सी प्रॉपर्टी है जिससे उसे लाखों की कमाई हो रही है। राजवीर ज़्यादा समय इंडिया में ही रहता है और अपने आप को इंडिया का स्थायी निवासी कहता है, जिसको हम डोमिसाइल कहते हैं। इसलिए अगर राजवीर उस कमाई को यूके नहीं लाता तो उसे यूके में टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसे ही हम रेमिटी बेसिस कहते हैं, मतलब कि पैसा यूके लाना है या नहीं, अगर नहीं लाते तो टैक्स नहीं लगता। लेकिन अब नए रूल के अकॉर्डिंग ये सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये टैक्स किन लोगों पर लागू होगा? जो भी कोई पर्सन 2025 से पहले लगातार 4 साल से यूके में रह रहा है, चाहे वो डोमिसाइल है, नॉन डोमिसाइल है या सिटीजन है। अगर उसकी इनकम किसी और देश से हो रही है तो अब उसे उस इनकम पर यूके में भी टैक्स देना पड़ेगा। ये इनकम किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे जमीन का रेंट, प्रॉपर्टी से इनकम, फिक्स डिपॉजिट, फॉरेन में कोई बिजनेस, प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना, या कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। 6 अप्रैल 2025 के बाद रेमिटी बेसिस खत्म हो जाएगा। अभी सभी को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वह अपनी इनकम यूके लाएं या नहीं। यही वजह है कि कई अमीर लोग यूके छोड़ने का प्लान बना रहे हैं और दुबई और स्विट्जरलैंड जैसे टैक्स फ्री देशों में जाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 6 अप्रैल 2025 के बाद पहली बार यूके आ रहा है तो 2029 तक उसे फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पहले यूके में 4 साल या उससे ज़्यादा रह चुका है या पिछले 10 सालों में टैक्स रेजिडेंट रहा है तो उस पर यह नियम लागू होगा। मान लो अगर गुरदीप सिंह 2015 से लेकर 2025 के बीच यूके में 2 साल रहा और फिर 2025 के बाद वापस आता है और 4 साल पूरे कर लेता है तो उस पर भी ये रूल अप्लाई हो जाएगा। यूके में डिफरेंट तरीके से टैक्स लिया जाता है। मान लो आपकी सैलरी 12,570 तक की है, जो साल की इनकम है, इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसको हम पर्सनल अलाउंस कहते हैं। अगर आपकी इनकम 12,571 से लेकर 50,270 तक है तो इस पर 20% टैक्स, जिसको हम बेसिक रेट कहते हैं, वो लगेगा। अगर आपकी इनकम 50,271 पाउंड से लेकर 125,140 तक है तो आप पर 40% टैक्स लगेगा, जिसको हम हायर रेट कहते हैं। अगर आपकी इनकम 125,140 से ऊपर है तो आप पे 45% टैक्स लगेगा, जिसको हम एडिशनल रेट कहते हैं। वर्ल्ड वाइड इनकम क्या है और इसे कैसे काउंट किया जाता है? मान लो राजवीर की यूके में इनकम 30,000 पाउंड साल की है और इंडिया की इनकम 5 लाख रुपये है, जो यूके की 5,000 बनती है, तो राजवीर की टोटल वर्ल्ड वाइड इनकम 35,000 बनती है। पर्सनल अलाउंस 12,570 पाउंड्स को हटाकर बची 22,430 पाउंड्स। 20% के हिसाब से 4,486 टैक्स देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी ने इंडिया में टैक्स दे दिया है तो यूके में क्या होगा? तो ऐसे में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट लागू होगा। मतलब अगर आपने एक देश में टैक्स दे दिया है तो आपको दूसरे देश में उस इनकम पर दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लो इंडिया में आपकी एनुअल इनकम 7 लाख रुपए है, जिस पर आपने 5 और 10% के हिसाब से लगभग 25,000 रुपये का टैक्स दे दिया है। ये मान लेते हैं कि ये टैक्स अमाउंट यूके की करेंसी में 250 पाउंड्स के बराबर बनता है, इसलिए आपको यूके में इस पर 250 पाउंड्स का टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। अब अगर आपकी यूके में एनुअल इनकम 30,000 पाउंड्स है और इंडिया में 7 लाख की इनकम को पाउंड में बदलकर जोड़े तो आपकी कुल वर्ल्ड वाइड इनकम बनती है 37,000। यूके गवर्नमेंट हर पर्सन को 12,570 पाउंड्स का पर्सनल अलाउंस देती है, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो 37,000 में से 12,570 पाउंड्स को डिडक्ट करके 24,430 पाउंड्स टैक्सेबल इनकम बनती है।
अब इस टैक्सेबल इनकम पर यूके का 20% बेसिक रेट लागू होगा, क्योंकि आपकी इनकम 12,571 पाउंड से लेकर 50,270 के बीच है। तो 24,430 मल्टीप्लाई 20% इक्वल टू 4,886 टैक्स बना। क्योंकि आपने इंडिया में पहले ही 250 पाउंड्स का टैक्स दे दिया है और यूके इंडिया के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लागू होता है, इसलिए आपको ये 250 पाउंड्स का फॉरेन टैक्स रिलीफ के रूप में यूके टैक्स में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। 4,886 माइनस 250 इक्वल टू 5,636 आपका फाइनल यूके टैक्स होगा। आप किसी अच्छे से सीए के साथ और टैक्स कंसल्टेंट के साथ एडवाइस ले सकते हो, वो आपकी सिचुएशन को समझकर सही तरीके से टैक्स रिटर्न फाइल करने में हेल्प कर सकता है। इस टैक्स से बचने का तरीका क्या है? अगर आपकी फॉरेन से कोई भी इनकम हो रही है तो उसे आप अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर के नाम पर कर सकते हैं। एफडी है तो उसे आप तड़वा कर उनके नाम पर कर दे। कोई और इनकम है तो उसे भी फैमिली के किसी मेंबर के नाम पर कर सकते हैं। इंडिया और यूके टैक्स डाटा शेयर करते हैं, इसलिए ये सोचकर गलती ना करेंगे आपका कोई पता नहीं चलेगा। अगर आपको इंडिया में कोई भी इनकम हो रही है, जैसे प्रॉपर्टी बेचकर, रेंट या किसी भी जरिए से, तो आप अपने अकाउंटेंट से एडवाइस लेके टैक्स जरूर दें। हालांकि एचएमआरसी जानबूझकर आपको पहले इसके बारे में कुछ नहीं बताता। जब टैक्स ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसके बारे में आपको नोटिस भेज देता है। नए रूल्स के चलते कई लोग यूके छोड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि वे अपनी फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देना चाहते। वैसे आपका इस न्यू रूल के बारे में क्या कहना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।